Assalamu alaikum students. I am your science teacher Rabia Iftikhar. Welcome to another virtual lecture of science. I hope you all are doing good at home. So today we are going to start another topic of chapter number 4. As you all know, we have started our chapter number 4. So now it's time to discuss some other topic of chapter number 4, which is how people change habitats. Like in this topic we will discuss about the impact of human activities on our habitat. आप सबको पता है कि हमारा हैबिटेट क्या है, हम लोगों का घर है, तो हम लोगों ने देखना है कि जो डिफरेंट हैबिटेट्स हमने पढ़े थे उन पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंट पे हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनका पड़ रहा है, उससे जो है हैबिटेट लॉस और भी बहुत सारी जो है चेंजेस आ रही हैं. सबसे पहले जो ह्यूमन एक्टिविटी जो बहुत कॉमन ह्यूमन एक्टिविटी है वो आपको पता है फार्मिंग है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन. ये जो पोल्यूशन भी कॉज होती है बेसिकली ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है ना. हम लोग डिफरेंट व्हीकल्स जो है यूज़ करते हैं फॉर ट्रैवलिंग, तो उससे क्या होता है कि बेसिकली जो स्मोक रिलीज़ होता है वो पोल्यूशन कॉज करता है. इसके अलावा फार्मिंग भी बहुत एक मेजर इशू है जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है. उसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि फार्मिंग इसी तरह तो किसी भी लैंड पर नहीं ना हो सकती. हम लोग क्या करते हैं कि जो इस तरह के जो फॉरेस्ट लैंड्स होते हैं हम उनको जो है उनको कट डाउन करते हैं और फिर हम वहाँ पर जो है फार्मिंग स्टार्ट करवाते हैं. ठीक है जी. और जब हैबिटेट चेंज होता है तो क्या होता है उसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनिज्म पे कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो जाती है और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो हैबिटेट ही छोड़कर चले जाते हैं. ठीक है, यानी कि वो माइग्रेट कर देते हैं. अभी जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही थी उसके अंदर हमने कुछ फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे जिनका जो है हैबिटेट पे इफ़ेक्ट होता है. उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि सनलाइट थी, माइग्रेशन थी, हर चीज़ थी. अब हम जो इसके अंदर से जो पढ़ने लगे हैं उसके अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है और उसकी वजह से क्या है कि जो ऑर्गेनिज़म है वो जो है वो अपना हैबिटेट लीव कर देते हैं. इट मीन्स कि वो माइग्रेशन करते हैं. तो फिर जो माइग्रेशन है वो भी फिर एक और को जो है कॉजेज़ कुछ और उसके भी होते हैं. तो फिर उससे भी बचने के लिए जो है हमें बड़ा बैलेंस जो है हमें इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है. ठीक है जी. अब आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जनरल से मैंने पिक्चर लगाई है फार्मिंग की. ये देखें ये फार्मिंग हो रही है. यहाँ पर आपको पता है कि जितने जो विलेज और कि जो सारी जो लेडीज़ होती हैं वो भी इस तरह से काम करती हैं ना, तो वो बिल्कुल इस तरह से जो है फार्मिंग में अपना पूरी पार्टिसिपेशन करती हैं. ठीक है जी. उसके बाद अब हम बेसिकली फार्मिंग का जो टॉपिक है वही स्टार्ट करने लगे हैं कि फार्मिंग है क्या. फार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. ये तो हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हम लोग जो है डिफरेंट अपनी क्रॉप्स और जो फूड है वो हम अपना फार्मिंग के थ्रू जो है वो ऑब्टेन करते हैं. ये हम सबको ये बात जो है नॉर्मल सी बात पता है कि जो फार्मिंग से हम लोग अपना सारा फूड, जैसे हम लोग को राइस मिलते हैं, इसके अलावा हमें डिफरेंट जो है वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमें सब कुछ जो है फार्मिंग से ही मिलता है. ठीक है. तो फार्मिंग है तो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, लेकिन उसके फिर कुछ जो है इफ़ेक्ट्स भी जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट पर. अच्छा जी. उसके लिए फार्मिंग के लिए जो है अब इस तरह से तो नहीं होता ना कि कोई एक स्पेसिफिक लैंड जो है वो हमने डिज़ाइन कर लिया है फॉर फार्मिंग. उसके लिए बेसिकली फार्मिंग किन लैंड्स पर होती है, जो इस तरह से फॉरेस्ट लैंड्स होते हैं ना उनको हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए. ठीक है. तो फार्मिंग के लिए जब हम अपने लैंड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो रहा है कि फ़ॉरेस्ट कम हो रहे हैं. तो उसमें क्या हो रहा है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है. इसके अलावा हम लोग जो फॉरेस्ट को, आपको पता है कि जो वुड है उससे हम लोग पेपर ऑब्टेन करते हैं. आपको पता है ना, वुड पल्प ऑब्टेन करते हैं. तो ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था, बल्कि इस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो फॉरेस्ट है उससे हम उसकी जो बेसिकली जो ट्रीज़ हैं उससे हम जो है पेपर अब जो ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद जब हमने ये चीज़ें देखें अब हम जो पेपर ऑब्टेन कर रहे हैं वो पेपर जो है वो ह्यूमन नहीं यूज़ करना है. ह्यूमंस ने जो है ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये सब जो यहाँ पर
यूज़ होना है पेपर। तो बेसिकली है तो ह्यूमन एक्टिविटी ना, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या है कि जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके अलावा जो फार्मिंग है वो भी बहुत ज़्यादा जो है ऑल्टरेशन जो है वो कर रही है हमारे हैबिटेट में। चूँकि आपको पता है कि फिर फार्मिंग के लिए हमें प्रॉपर लैंड्स चाहिए होते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों का हैबिटेट लॉस होता है, जो शेल्टर प्रॉपर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर फार्मिंग के। एक मिनट, ये देखें जी, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ये जो हैं वुड्स हैं, जो ट्रीज़ हैं जिनको हमने कट डाउन कर लिया है, आपने ये भी पढ़ा है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो है फार्मिंग हो रही है। ये लैंड आप देखें किस तरह से ग्रीन होता है, बट वही बात है कि फॉरेस्ट और ट्रीज़ की तो कट डाउन लाजमी होती है। यहाँ पर भी जो है फार्मिंग हो रही है। ठीक है, चलें जी, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बहुत मेजर इशू, पोल्यूशन। आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में किस कदर जो है पोल्यूशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंट आप कह लें हैं कि जो ये चेंजेस लेकर आ रहा है हैबिटेट के अंदर। ठीक है, अब जो पोल्यूशन है वो लैंड को भी हार्म करती है, वाटर और एयर। आप लोगों ने पढ़ी है लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो है हम लोग यहाँ पर पोल्यूशन को डिस्कस करने लगे हैं कि पोल्यूशन बेसिकली किस तरह से कॉज हो रही है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। देखें, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगी हूँ। हम लोग कभी कुछ, आप लोग खाते हो बाइट, आप लोग बाहर से कुछ खा रहे हैं, ठीक है, आप किसी पिकनिक पर गए हुए हैं, तो आपने कुछ खाया है, आपने उसका पैकेट जो है आप वहीं पर डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है ना, आप प्रॉपर डस्टबिन तो नहीं होती ना हर जगह, तो आप कहीं पर उसको डिस्कार्ड कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपने किया और भी जो लोग आएंगे उस एक स्पेसिफिक एरिया में, तो वो भी इस तरह से ही डिस्कार्ड करेंगे। तो फिर उससे क्या होगा कि वो उस एरिया में जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर उससे जो है डिफरेंट डिजीज़ भी हमें कॉज होती हैं और हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। अच्छा जी, जो पोल्यूशन है वो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्योर इन्वायरमेंट जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा उसका जो है इफ़ेक्ट होता है। तो बिल्कुल इस तरह से अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये एक डायग्राम, जिसके अंदर आप लोग ये देख रहे हैं कि पहले जो है लैंड वो किस तरह से ग्रीनरी सा, ग्रीन से उसकी अपीयरेंस है, बड़ा ग्रीनिश, बड़ा लेविश, बड़ा फ्रेश लग रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जो ग्रीन लैंड्स हैं वो इतने ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज़ के अंदर जो है वो चेंज हो रहे हैं। ये एक आप कह लें कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे वर्ल्ड की, जो हमारे अर्थ का जो अभी इस टाइम सिचुएशन है, ये वो दिखा रहे हैं कि ये आप समझे कि ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अब जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा आगे हम चलते हैं पोल्यूशन का ही कुछ, कि जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हैबिटेट जो है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैबिटेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके अलावा जो लैंड पोल्यूशन है, अब वही कोई भी तरह की पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है वो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है और इन्वायरमेंट का जो एक मेंटेनेंस है प्योरीफिकेशन की वो जो है ख़त्म हो रही है। अब आप ये देखें कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है डिस्कार्ड गार्बेज है सारा, कितना ज़्यादा, और किस तरह एक कितना मतलब हम लोगों को देखने में ही कितना सा ये अजीब सा लग रहा है कि हम यहाँ पर सर्वाइव किस तरह से करेंगे। बट आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के इन्वायरमेंट में, हम लोग की सोसाइटी में ये चीज़ बड़ी नॉर्मल सी हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। अब तो ये चीज़ें इतनी नहीं हैं, लेकिन पहले जो है अब इतना ज़्यादा जो है सफाई का इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो रोड्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हों और वहाँ पर बिल्कुल भी गार्बेज ना हो और डिस्कार्ड को इस तरह से ना करें। लेकिन अब ये देखें कि अभी भी कुछ एरियाज़ जो हैं थोड़े से बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो इस तरह के ही हैं कि वहाँ पर जो है बिल्कुल ये हाल है इन्वायरमेंट का, वहाँ पर बिल्कुल ये इस तरह की जो है पोल्यूशन ये होती जा रही है और वहीं पर लोग जो है रह भी रहे हैं, उनका सर्वाइवल भी उधर ही हो रहा है, तो ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट, हमारा ये आज एस्पेक्ट है जो हमने स्टडी करना है, विच इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आपको पता है कि जो व्हीकल्स का जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पोल्यूटेड एयर को कॉज करने में। ठीक है, अच्छा जी,
अब जो पोल्यूशन है वो ऑब्वियसली हमारी एयर को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है और फिर हम उसी एयर में जो है ब्रीदिंग का प्रोसेस हमारा हो रहा है और फिर वही हम एयर जो है अपने अंदर लेकर जा रहे हैं और फिर उसी तरह से जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ वगैरह हो रही हैं। फैक्ट्रीज़ और मोटर व्हीकल्स जो हैं, आपको पता है जिस तरह मैंने मोटर व्हीकल्स की बात की है कि जो उनका स्मोक है और जो फैक्ट्रीज़ का जो सारा स्मोक होता है वो सारा हमारे इन्वायरमेंट में एयर में ही ऐड होता है और फिर उससे क्या होता है कि हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड होती है और फिर उसके अंदर जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो हम लोग ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं ना, मीन्स के जो हम सांस अंदर ले रहे होते हैं फिर सांस हम लोग बाहर कर रहे होते हैं, वो उस तरह से जो वो प्रोसेस है ना वो भी फिर डिस्टर्ब होता है और फिर उससे हमारे लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन जो है वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। ठीक है, ये देखें जी, ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं एयर पोल्यूशन की। यहाँ पे देखें फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे उनके रूफ टॉप से जो किस तरह से जो है धुआं सा उठ रहा है, स्मोक उठ रहा है। और ये देखें जी, यहाँ पर भी वही फैक्ट्रीज इस तरह से, जो ये मेजर कॉज है। ठीक है, इसी से जो है एयर पोल्यूशन होती है। आई होप आप लोगों को आज की ये छोटी सी डिस्कशन जो है मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप जो है अपने थोड़ा सा अपने जो इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में अपना रोल प्ले करें, डिस्कार्ड यहाँ वहाँ मत करें। अपनी जो भी आप चीज़ें हैं जो खा पी रहे हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें डस्टबिन में, और इस टॉपिक को अपने घर वालों के साथ भी डिस्कस करें आप लोग और उनको भी बताएं कि जो पोल्यूशन है और ये सब चीज़ें जो हैं ये किस तरह से डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर क्या इम्पेक्ट कर रखती हैं। तो आई होप आप लोग ये सब कुछ करेंगे और अपनी जो सराउंडिंग है, अपना इन्वायरमेंट है, उसको भी क्लीन रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।